Question 15. Consider the following transportation problem. It is not possible to transport any quantity for factory B to go down 5, जो यहाँ पे हमें गिवन नहीं है. Determine initial solution by Vogel approximation method. Second is optimize basic feasible solution. Third is the optimal solution is unique? If not, find an alternative optimal basic feasible solution. यहाँ पे हमें गिवन नहीं है तो हमने यहाँ पे m लिख दिया. नाउ समेशन ai इज 220, समेशन bj इज 220. तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस. फर्स्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने सेल्स फाइंड आउट करने हैं. नाउ ये वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने पीछे बहुत टाइम्स किया है, ये आपका होमवर्क है. तो हमारे सेल्स कौन से आएंगे, 0, 20, 30, 10, 20, 40, 20, 40, 40. अगर आपके ये सेल्स नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. नेक्स्ट हमने Z मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कितनी आई है 1300. सेकेंड इज ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने मॉडिफाई मेथड यूज किया है. नाउ मॉडिफाई मेथड में स्टेप 1 इज बेसिक सेल. बेसिक सेल से हमने UI और VJ की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे पुट कर दी. 0, 2, 4, 2, 7, 5, 2, -2, -2, 3. स्टेप 2 इज नॉन बेसिक सेल. नॉन बेसिक सेल में सबसे मैक्सिमम इज डेल्टा 3, तो हम डेल्टा 3 से स्टार्ट करेंगे. 0, 0 to 30, 30 to 10, 10 to 40, प्लस माइनस, तो थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 30, 40 इज इक्वल टू 30. नाउ 30 को एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. 30 - 30 इज 0. 10 + 30 40, 0 + 30 30, 40 - 30 इज 10. तो हमारा न्यू टेबल क्या बन गया, दिस वन. और जो बाकी सेल्स हैं वो एज इट इज. देन फिर से हमने UI और VJ की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे पुट कर दी. 1, 3, 0, 3, 6, 4, 6, 2, 2, 2, जो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किए हैं. नाउ स्टेप 2 इज नॉन बेसिक सेल. नॉन बेसिक सेल से हमारा डेल्टा 2, 3 इज इक्वल टू 6 सबसे मैक्सिमम है. तो डेल्टा 2, 3 से हम स्टार्ट करेंगे. 2, 3 दिस वन. 0 to 20, 20 to 40, 40 to 10, प्लस माइनस. थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 10, 20 इज इक्वल टू 10. तो हम 10 को एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. 20 - 10 इज 10, 10 40 + 10 इज 50, 10 - 10 0, 0 + 10 इज 10. तो हमारा न्यू टेबल क्या बन गया, ये बन गया. फिर से हमने UI और VJ की वैल्यूज फाइंड आउट की. -2, 0, 0, 0, 9, 7, 6, 2, 2, 5. नाउ डेल्टा स्टेप 2 से हमने नॉन बेसिक सेल्स फाइंड आउट किए. यहाँ पे हमारे सबसे सारे मिनिमम है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 है. Hence all delta ij less than equal to 0. Therefore Z minimum is equal to 0 plus 50, 20. 50 multiply 20, 3 multiply 40, 9 multiply 10 plus up to so on. ये कैसे आया, जो हमारा लास्ट टेबल है उनको मल्टीप्लाई करके. 0 multiply 7, 5 multiply 20, 3 multiply 40, 9 multiply 10, 6 multiply 10, 6 multiply 30, 2 multiply 20, 2 multiply 40, 9 multiply 50. सो सोल्व करके हमारा आंसर क्या आया, 2020 2020. नाउ हमने लास्ट में हमें पूछा था जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है ये यूनिक होता है या नहीं. द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज यूनिक, सो we can not find the
alternate optimum basic feasible solution as delta ij cannot repeat the positive value। जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो क्या है, यूनिक। तो हम जो ऑल्टरनेट ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, एज डेल्टा आई जे कैन नॉट रिपीट द पॉजिटिव वैल्यूज।